हेलो गाइस, वेलकम बैक। रात के बज रहे हैं 11:30। मैं आ गया जिम से। आज शाहिद भाई जल्दी करके चले गए थे, मैं अकेला गया था जिम। अब क्या करते हैं, कल वाली स्टोरी शाहिद भाई की कंटिन्यू करते हैं। जिसने कल वाली स्टोरी नहीं देखी, पहले कल वाली देखो, तभी समझ आएगी। और ये वाली इंटरेस्टिंग है। और मैंने कहा था 3 पार्ट होंगे, लेकिन इसका दूसरा पार्ट इसी में ख़त्म करूँगा इसको मैं। और आप स्टोरी देखो, कल मिलते हैं, बाय। इतना दूर जंगल में जहाँ पे लेके गए वहाँ पे ना कोई बकाला, ना शॉप, ना मोबाइल की सर्विस। अच्छा, इसलिए होने लग गया। जहाँ पे आपको जॉब के लिए लेके गए, जॉब के लिए लेकर गए जंगल में, उन्होंने कंपनी में अपनी बैठाई हुई थी, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम चलता था। तो मैं तो तकरीबन पाकिस्तान से पैसे लेकर आया था, साथ में कुछ दरम थे अब्बू के दुबई के। तो दरम मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने उनको कहा मेरे पास दरम है, मुझे सिम चाहिए। उन्होंने कहा दरम दे दो। सिम मैंने आम उस टाइम बकाले से मिल जाती थी, बगैर फिंगर के, शॉप से नॉर्मल मिल जाती है। हाँ, उस शॉप से मैंने लेके तो मैंने कॉल शल करके पाकिस्तान बता दिया कि मैं ओके पहुंच आया हूँ। तो फिर भी मेरे अबू ने मुझे मना किया ना जा, जब सऊदी अरब आ रहा था। लेकिन बरकफ में आ गया। बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने 1-2 दिन मुझे, एक दिन मेरे ख्याल में या 2 दिन गाड़ी के साथ छोड़ा। तो ये सुपर मर्सिडीज वो दे दी गाड़ी, पानी का टैंकर। उसने टेस्ट लिया, मैंने कहा ये गाड़ी देंगे हमें, ना एसी ना कोई दुनिया की चीज़। मैं क्योंकि ओमान में एसी वाली गाड़ी चलाई है, तो मैं ये था, मैंने कहा कि ये गर्म कंट्री है, इनमें गाड़ियों में एसी होते हैं हर गाड़ी में। तो मैं वैसा माइंड बना हुआ था मेरा। तो जब मैंने गाड़ी वहाँ से, यानी एक दिन बैठाया मुझे, नेपाली लड़का था, लड़का अच्छा था। मैं पाकिस्तान से ना चश्मे लेकर गया काफ़ी सारे, कि चलो गर्म इलाका है गाड़ियों में ये वो वैसे। तो मैंने उसके साथ बड़ा मक्खन शक्खन लगा के ना, उसके साथ बड़ी, पहले दिन उसने मुझे अपने साथ खाना खिलाया। जब उसने बताया हमारा जो फोरमैन या जो भी था कंपनी का मुदीर उसको कि ये लड़का तो गाड़ी चला लेता है, मुझे उन्होंने गाड़ी दे दी। गाड़ी वही जिस गाड़ी में बैठा हुआ था वैसी गाड़ी दूसरी दे दी। जहाँ से मैं लोड करूँ गाड़ी पानी, वहाँ से रोना शुरू करूँ, जहाँ पे जाके खाली करूँ वहाँ खाली करके वहाँ से रोना शुरू करूँ, जहाँ तक आऊँ वहाँ तक। क्यों? मुझे किस गलती की, किस जुर्म की सजा मिल रही है? इतनी गर्मी, कोई एसी नहीं, कोई फैन नहीं उसमें, और गाड़ी इतनी गर्म, जंगलों में तो और और जंगलों में ना कोई खाने का ना पीने का कोई अरेंज ही नहीं था। यार कहाँ आ गया? तो फिर दिल एक ही बात करे कि वापस नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। शायद डट गया। लगा रहा कितनी बार मुझे फोरमैन ने आके खड़ी करके गाड़ी पूछा, शायद क्या बात है, तेरी तबीयत ठीक है? तो मैं फ़ौरन आंसू साफ़ करके मैं उसको कहूँ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे थोड़ा सर में दर्द है, थोड़ा मट्टी शट्टी है इसलिए ऐसे आंखें। फिर करते करते लो बेड भी चलाया, शावल भी चलाया, बिल्डोज़र भी चलाया। उस कंपनी में मैंने 5 साल काम किया। करते करते फिर मेरा माइंड ख़राब हुआ एक दिन। माइंड क्या ख़राब हुआ, मैं उम्रे पे गया। जब मैं उम्रे पे गया तो मैंने देखा, बड़ा आपको मज़ा आएगा बात। मैं जब, मेरे जितने भी रिश्तेदार थे तो ये BMW तो जैगुआर लैंड रोवर में काम करते थे। तो मैंने जब उन्होंने कहा आ जाओ शायद आपको घुमाते हैं, तो मैं उम्रा करने के लिए आया था 8-10 दिन की छुट्टी लेके। जब मुझे लेकर गए तो मुझे अंदर जाते हुए भी शर्म आए, इतनी अच्छी खासी अरबी या इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूँ। मुझे कहता है इधर अंदर आओ। मैं अंदर गया, मैं कहा मैं इधर बैठ सकता हूँ? कहता है हाँ बैठ जा। तो चाय पीनी है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं पीनी। मैं कभी वास्ता ही नहीं पड़ा इतने अब जंगलों में, ना किसी के साथ कोई बात सीधे तरीके से करना आती, ना को पता ही नहीं है। वो 5 साल वहाँ पे चला के फिर सकाका जो मैं थोड़ा सिटी के पास थे, सिटी में जाते रहे। फिर एक शोरूम बन रहा था, वो जो कंपनी थी ना BMW, एक ही मालिक है हमारा कंपनी का, एक ही वकील है। अजी वो नया शोरूम बन रहा है। देखा, मैंने कहा इंशाल्लाह अगर मैंने काम किया तो मैं इस शोरूम के अंदर, मैंने वहाँ पे दुआ भी की। मैंने कहा या अल्लाह मुझे मेरी नौकरी को काश यहाँ पे लग जाए, मट्टी से मेरी भी जान छूट जाएगी। मैं एक जब घर आया हूँ वहाँ पे रिश्तेदारों के साथ बात करने लगा। मैंने कहा मेरा काम नहीं यहाँ हो सकता। हाँ, अभी रेंज रोवर में जहाँ पे अभी आप। तो मेरा जो भतीजा है जिसने मुझे CV बना के यहाँ पे, चलो इन सब ने कोशिश की, तो उसने मुझे पता क्या कहा, आंसा ख्वाब देखना बड़ी बात नहीं है। ये बात उसने की, हालांकि कोशिश भी उन्होंने की है। ये बात जब उन्होंने की तो वल्लाही बड़ा दुख सा लगा। दुख लगता है जब कोई ऐसे बंदा कोई करता है, यार ख्वाहिश करता है किसी चीज़ की, चलो उसको बोलो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा या ऊपर वाला बेहतर करेगा, जैसे भी है कोशिश करनी चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं इस कंपनी में करूँगा। मैं वापस गया तो
रात को बाहर बैठ के ना, तो जमशेद नाम का लड़का था, वहाँ बैठे हुए मैंने उसको कहा कि मैं इस कंपनी में जाऊंगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पे भी बंदू ने मुझे कहा कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं। एक दिन फ़ोन के ऊपर बंदे ने मुझे ऐसा बोला, कंपनी में मुदीरों को, कंपनी के मालिक के बेटे को बोल के ये आया हूँ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, बाके जा रहा हूँ, इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। सबसे पहले जाके उम्रा किया मक्का में, फिर वहाँ पे गया। मैं थोड़ा सा झूठ बोला अपने रिश्तेदारों के साथ। मैंने कहा कंपनी मुझे नकल फलात यानी तनाजुल दे रही है, ट्रांसफ़र दे रही है। मैं फ़र्क बैठा हुआ, खाली बैठे हुए आप। खाली। तो फिर मेरा छोटा भाई है एक, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब मैं किसी से मांग नहीं सकता था यार, अब मैं कैसे मांगूँ, शर्म भी आती थी, मैं क्या करूँ। बंदा सबसे मुश्किल तरीन घड़ी होती है जब किसी के आगे हाथ फैलाता है। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार क्या करूँ, किसको बताऊँ, किससे मांगूँ। मुझे 2-3 बार उन्होंने कहा, मेरे अंकल दूसरे ने, वही मुझे कहने वाले तू वहाँ कोई बात नहीं, पैसा खर्च करेंगे, तू नकल कफाला करवा, ना हुआ तुझे अपनी गाड़ी ले देंगे। बाद में वो खैर पाकिस्तान गए, अंदर से बाहर नहीं निकलना। और जितने भी लड़के वहाँ पे काम करते थे एक साथ में रहते हैं, एक ही फैमिली के, कोई मामू, कोई ऐसे, कोई कजन लगते थे आपस में, कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, ड्यूटी की और वापस। वो एक दिन खैर बरका, यहाँ बात थोड़ी मैं वापस लेके जाता हूँ। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैं भाई से पैसे मंगवा लिए, 1000 रियाल उसने भेज दिया पाकिस्तान से। मेरा थोड़ा हौसला हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है अब खर्चा चलेगा। साथ में ही बंदे हज पे आ गए इंग्लैंड से। बड़ा परेशान हुआ यार, काम भी नहीं है, अंदर बैठा हुआ हूँ, जिन बंदों ने बुलाया वो पाकिस्तान चले गए हैं, मैं क्या करूँ। मैं थोड़ा परेशान हुआ। यानी कल ईद है, तो आज मैंने क्या किया, एक लड़के को फेसबुक के ऊपर मैंने उसका नाम लिख के सर्च किया, कि पता चला कि वो यहाँ पे आया, वो ड्राइवरी करता है, एवी गाड़ी चलाता है किसी कफील की। तो मैंने कहा यार उससे मैं पूछूँ शायद कोई गाड़ी मिल जाए। तो यार जैसा भी है, मैं जॉब करता हूँ कोई ना कोई, जिस टाइम तक मेरा कहीं ना कहीं कोई तनाजुल होता है यानी ट्रांसफ़र होता है उस टाइम तक, क्योंकि भाई ने मुझसे पैसे मांगे, अब ना भेजूँ तो वो कहेंगे नहीं। अभी मैं उनको बताता हूँ मैं यार फ़ारग बैठा हुआ हूँ, तो वो कहते हैं आगे से बातें करते हैं। मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, इस्लाम किया, मैंने कहा अपना नंबर सेंड करो, उसने नंबर सेंड किया। तो एक लड़का था, मैं उसको साथ लेके चला गया, भतीजे लगता है रिश्ते में। मैंने कहा तू कहाँ है बता, तो उसने बताया। लोकेशन तो नहीं, उस टाइम मुझे नहीं पता था लोकेशन का, तो मैं जैसे उसने बताया वैसे ही रोड पे गए। फिर उसने कहा फ़लाँ बोर्ड आएगा, ऐसे आएगा, अल्फोजान आएगा, पता नहीं कौन कौन सा आएगा। तो उसके साथ एक शरीफ कंपनी है, कोई शरीफ वालों का बोर्ड लगा हुआ है। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ बाहर ट्राला खड़ा था, तो उसको मैंने कहा आज कल ईद है हमारे साथ हो। आया, फिर उसने मुझे पूछा क्या करता है, मैंने कहा यार मैं अभी कंपनी छोड़ के आ गया। काम, मैंने कहा कोई नहीं, लाइसेंस है तुम्हारे पास, मैंने कहा है एवी लाइसेंस है। उस टाइम पे आप इस कंपनी के लिए वेट कर रहे थे ना, रेंज रोवर के लिए? हाँ। तो मैंने फिर ट्राला चलाना शुरू कर दिया, स्टील वगैरह नहीं होता जो कंक्रीट में डलता है छतों पे, ये फिर लोड करके कभी मदीना, कभी मक्का, कभी किधर, कभी एयरपोर्ट, हर जगह पे फिर चलना शुरू कर दिया उसके साथ। बरकाफ मैं गाड़ी चलाता रहा, फिर मक्का जाता रहा, मैं हमेशा मक्के का लोड लेता रहा। मैंने कहा चलो वहाँ पे जाके अल्लाह का करे दुआ करेंगे, ये मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ता, दुआ करता। एक सूडानी मेरे साथ, मैंने कहा मक्के का लोड लेना तो वहाँ जाना, तूने भी मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरी इस कंपनी में हो जाए। मैंने कहा चांस ही नहीं लगता। उसने कहा हो जाएगा, रेंज रोवर में। उसने कहा, सूडानी ने कहा मुझे हो जाएगा, कोई नहीं दुआ करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। बरका हम दोनों गए एक साथ में, जाके माज भी पड़ी। वहाँ का वो स्टील सरिया जो था वो लेके गए, उतारा। का फ़ोन आ गया कंपनी से, रेंज रोवर से फ़ोन आ गया मुझे। मक्का में जाके गाड़ी खड़ी की। मैं तो कपड़ों में ड्राइव करता था। कौन से कपड़ों में करते थे आप ड्राइव? पाकिस्तानी लिबास। अच्छा, ये शलवार कमीज? शलवार कमीज। अभी तो शलवार कमीज में पहनता ही नहीं, यानी पठानी जिसको बोलते हैं इंडिया में। हाँ। पैंटें शर्ट जीन्स मैंने लेकर रखी हुई थी कभी कभी। तो मैं क्या किया, ट्राला चलाने वालों की क्या हालत होती है, गाड़ियों में सोना, गाड़ियों में रहना। रूम तो थे, कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार जाके रूम में जाके शावर करना। वैसे तो बारों बार ही शावर करते थे, जहाँ पे जाके गाड़ी खाली की उधर ही शावर किया, बस गाड़ी में ही सोना, गाड़ी में ही बेड, हर चीज़ सब कुछ, दिन रात गाड़ी स्टार्ट रहती। मैंने वो भी ज़िंदगी देखी, मैंने कहा क्या लाया है यार। फिर बाद में उसी दिन जिस दिन आपने हो गया उस दिन आपको मिल गई, फिर वहाँ कॉल आ गई?
कॉल आ गई सर, कॉल आ गई। मैं गाड़ी मक्का में है, मैं क्या करूं, मैं लोड गाड़ी ऐसे खड़ी करके चला गया लॉक करके, वहीं पे मक्का में ही? मक्का में लोड गाड़ी छोड़ के ना वहां से टैक्सी पकड़ी तो सीधा जद्दा। वो किसने अनलोड किसने करी फिर? नहीं वो मैं ऐसे करके मैंने कहा अल्लाह मालिक है, भरोसे पे छोड़ के चला गया। मैंने कहा अल्लाह करे, अब मैं क्या करूं, किसके हवाले करूं, किसी को बताऊंगा? वो गाड़ी के शीशे तोड़ के अंदर से कोई सामान निकालेगा, स्टील कुछ भी कर सकते हैं। वैसे इतनी चोरी नहीं जद्दा कितनी दूर है मक्का से? तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में पहुंच जाते हैं ना? 45 मिनट लगते हैं, हाँ, घंटा हो जाता है। हाँ। अच्छा मैंने क्या किया, मैं टैक्सी पकड़ी, वहाँ गया जद्दा में जाके मैंने शावर किया, शावर करके शेव शूव करके तो पैंट शर्ट पहन के तो मैं गया, इंटरव्यू वगैरह मेरा किया। वो जो मैनेजर जो भी था उसने मेरे साथ जो इंग्लिश में सवाल नाम शाम पूछा, वो मैंने इंग्लिश में उसको बता दिया। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, वो मैंने बता दिया। जहाँ से मुझे इंग्लिश मेरी ख़त्म हो गई तो मैंने वहाँ से अरबी में शुरू कर दिया। मैंने अरबी में शुरू कर दिया। अरबी में जब बातचीत हुई उसने कहा कि यार ये बंदा तो चल जाएगा, यानी इंग्लिश में मैंने पूछा तो इंग्लिश में भी इसने बात की, तो अरबी भी इसको आती है। तो मुझे अरबी थोड़ी बहुत आती थी, इंग्लिश इतनी नहीं आती। ओके हो गया जी। बाद में ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने तलब सेंड की हमारी कंपनी ने। फिर जो बंदा मुझे नहीं पसंद करता था उसके दिल में पता नहीं क्या आया, उसने कहा शायद जितने पैसे लगते हैं मैं लगाऊंगा इतना कर। जो बंदा मुझे पसंद नहीं करता था, जब आपके पास ट्रांसफर के लिए पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे। हाँ, ओके। पैसे कितने, मेरी अगर मैं 3200 रियाल मेरी सैलरी लगी उस पे, तो मैं पेपरों पे लगा देता था, कभी इधर जाओ किरायों पे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। 4 शॉर्टकट बात कर रहा हूँ क्योंकि बाद में भी चलो बात होगी, मैं सुनाऊंगा। करते करते 20,000 रियाल कैश दिया इनको उसको। अच्छा, इस कंपनी में आपने ट्रांसफर होने का फिर बाद में 20,000 रियाल कैश दिया, कुछ पैसे ऊपर लगे, टोटल 30,000 रियाल तक खर्चा। यानी कि 6 लाख रुपए आपने उस कंपनी से रिलीज लेने का? हाँ, उनको दिया और जान छड़वाई आपने। फिर इधर मेरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने ये गाड़ी निकलवाई, फिर काम पे जाना आना शुरू हो गया। तो मतलब आपको फिर फाइनली आपकी जॉब मिल गई, ड्रीम जॉब जो आप चाहते थे? जो मैं चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई। तो फिर जिस लड़के ने मुझे ये कहा था, मैंने कहा तू फलां जगह पे मुझे ये बात की थी, ये ख्वाब देखना कोई बड़ी बात नहीं। उसने कहा वाकई मैंने की थी मैंने ये बात। तो मैंने कहा देख, कोशिश करने से क्या नहीं बंदा कर सकता। सही बात है ना, बिल्कुल। हमेशा बंदे को कोशिश अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छी चीज़ के लिए करनी चाहिए। बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात। तो बारकाफ यहाँ पे हम एंड करते हैं। इससे बड़ा आपको सबक मिलेगा, बिल्कुल कुछ सीखने को मिलेगा।